हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें हमें एटलीस्ट 80 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। यानी कि ये गामा पूछ रहा है। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp बाई Cv फॉर एयर कितना होता है 1.40। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाई, यानी कि हमारा गैस इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, Pv इक्वल टू mRT। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन। नहीं होगा। मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन डिवाइडेड मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ ड्राई स्टीम। नहीं, ये भी नहीं होगा। मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन, ये आंसर होगा। मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन डिवाइडेड मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन प्लस मास ऑफ ड्राई स्टीम। नहीं, ये भी नहीं होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज ए पॉइंट एट विच। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखो ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल से याद कर लो क्या, तीनों। तीनों मीन्स क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जहां पे तीनों फेज अवेलेबल हो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल मीन्स तीनों। आंसर क्या हो जाएगा डी। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है 221.6 बार होता है। और जो क्रिटिकल वैल्यूम होता है वो क्या होता है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ये क्या हमारा स्पेसिफिक वैल्यूम है। ये क्या है, ये पैरामीटर आपको क्या याद होने चाहिए। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट आर। किस वैल्यू गैस के पास आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो हमें पता है कि आर बार इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट इनटू आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बार ये हमारा क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड है मॉलिकुलर वेट। तो जिसका सबसे कम मॉलिकुलर वेट होगा, जो यहाँ पे गैस कांस्टेंट है आर, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 मॉलिकुलर वेट का। क्यों, आर ये क्या होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है सभी के लिए, गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तब इस वैल्यू में जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम होगा उसी का गैस कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। मॉलिकुलर वेट देख लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 28। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा CO2 44। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है SO2 का 64। ऑक्सीजन का क्या होता है 32। तो सबसे कम किसका है नाइट्रोजन का। तो ये सबसे ज़्यादा गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की, और नाइट्रोजन की हो जाएगी। द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू। मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी किस गैस की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 3/2 kT। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीडेड। हमें क्या जरूरत होती है सुपर हीटेड वेपर में, टेम्परेचर या टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, स्पेसिफिक वैल्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन वेट स्टीम फ्लोज थ्रू ए थ्रोटल वाल्व। जब कोई वेट स्टीम फ्लो करती है थ्रोटल वाल्व से क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड ड्राइनेस इम्प्रूव्स। its temperature increases but dryness decreases, its temperature decreases but dryness improves,
इट्स टेम्परेचर एंड ड्राइनेस डिक्रीजेज दोनों। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। कैसे होगा आपको बताते हैं। देखो ये हमारा डोम है, ठीक। कह रहा है कि वेट स्टीम कहाँ से हो, वेट स्टीम फ्लो कर रही है, थ्रोटल हो रही है। तो अगर ये हमारा टीएस डायग्राम है तो थ्रोटलिंग प्रोसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है हमारा, थ्रोटल वाल्व के थ्रू क्या होता है, इसमें क्या होता, फ्लोज थ्रू ए थ्रोटल वाल्व। एक हाँ आप देखो क्या है, जब ये फ्लो होगा वहां से तो क्या होगा, इसके ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये P1 है, ये मान लिया इसका इनिशियल स्टेट था, ये क्या है फाइनल स्टेट है। अब देखो यहाँ पे इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा इसका, इम्प्रूव हो जाएगा, जीरो से ज़्यादा होगा। इसको हमने मान लिया ये हो जाएगा 0.2। जैसे जैसे इधर हम बढ़ेंगे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पे क्या इसका टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हुआ है, बट इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। पहले जीरो से कहाँ पे आ गया, 0.2 पे, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। द एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, रिमेन्स अनअफेक्टेड। फिर से वही है, ये डोम है। आपको पता है ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे लेटेंट हीट क्या होता है, जीरो। यानी कि इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, जीरो। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा लिक्विड जो है वाइपर में फ्लैश आउट हो जाता है। तो अब देखो ये अगर हमने ये यहाँ पे लिया एक कंडीशन, तो यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब कह रहा है कि प्रेशर को द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, प्रेशर से वेरिएशन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे इसके वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रेशर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो गया। यहाँ पे क्या था, ये था, इतना डिफरेंस था, यहाँ पे क्या है, ये हो गया, कम हो गया। तो क्या है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते ही इसको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, सॉरी ये होगा आपका डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, 10th का ए। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम इज, स्टीम के लिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था 2 to 1.6 बार। टेम्परेचर क्या होता है, 340 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल वैल्यूम क्या होता है, 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर किसके अराउंड है, आपका ये आंसर हो जाएगा 2 to 5 के। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज सम फाइनाइट वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी, जीरो, यूनिटी, इन्फिनिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ये आइडियल गैस के लिए क्या होता है, 1 होता है। और अदर के लिए क्या होता है, या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। और रियल गैस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रियल गैस प्रोसेस के लिए हमारा जेड इक्वल टू 0.375 हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, यूनिटी। हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज, heating wet steam at constant temperature the same as heating at constant pressure। वेट स्टीम को हम कहाँ पे हीट करिए, जो हमारा डोम का रीजन होता है, जो हमारा इनसाइड डोम होता है।
ये जो हमारा इनसाइड डोम होता है, ये टेम्परेचर लाइन है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, ये डोम की बात कर रहा है, ये वेट रीजन यहीं पे होता है, तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच गैस एमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। आपको पता है कि मोनोएटॉमिक गैस की मोनोएटॉमिक गैस की जो, हाँ, मोनोएटॉमिक गैस का जो गामा होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 1.67। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी डायटॉमिक, ऑक्सीजन भी, मेथेन भी, मेथेन तो और ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक इंडेक्स किसका होगा, यहाँ पे हीलियम का होगा। फॉर ए पर्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू आर इक्वल टू कितना दिया है, 0.280 किलो जूल पर के जी केल्विन, एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.375। द इज द वैल्यू ऑफ सी पी एंड सी बी आर रिस्पेक्टिवली। आर की वैल्यू दिया है हमें 0.280, एंड गामा की वैल्यू पता है सी पी बाई सी बी होता है, ये क्या दिया है 1.375, एंड आर के वैल्यू में पता है क्या होता है, सी पी माइनस सी बी। आप इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो फिर जो सी बी की वैल्यू आएगी, एक तो प्रोसेस ये है, दूसरा दूसरी तरह से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन को लेके देखें, तो अगर हम जिसका सी पी और सी बी माइनस करके ये आंसर आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। तो क्या ये इसमें पॉसिबल है, 2 पॉइंट इस पे नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो इसमें अगर हम माइनस करके देखेंगे तो आंसर हमारा क्या है, 16 का बी हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा, इन दोनों माइनस करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन। हमें पता है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐड कर दो ना भाई, 273 क्या हो जाएगा, 277 केल्विन हो जाएगा। एज द प्रेशर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वेपर। अगर किसी का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वेपर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, या पहले इंक्रीज करेगा फिर बाद में डिक्रीज करेगा। देखो, जो हमारा वाटर वेपर है, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है कुछ एक्सपोनेंशियली इस तरह से है। तो ये टेम्परेचर के साथ क्या है, बढ़ता है। अगर हम वेपर प्रेशर किसी का बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर किसी का बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। एज द प्रेशर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर, क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 18th का बी। एट ट्रिपल पॉइंट देयर आर, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तीनों फेज उसके होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 3 कांस्टेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। 3 स्टेट ऑफ मैटर इन इक्विलिब्रियम, यस। 3 आर मोर मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, नहीं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी नहीं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी नहीं। डिफरेंस कहाँ होता है, एंथैल्पी क्या होता है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ये भी नहीं। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यही होगा आंसर। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके बाद से लिक्विड हमारा डायरेक्ट किसमें हो जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है वेपर में, जो कि हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 374 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वेपर में। ये किसकी बात कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, ये सॉलिड से लिक्विड होता ही नहीं है, सॉलिड से लिक्विड ये भी नहीं होता है, वेपर से लिक्विड ये भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ ही, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो पहली बात तो सॉलिड लिक्विड होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट है। अब क्या है, वेपर और लिक्विड की बात कर रहा है, वेपर और लिक्विड की, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर ना होगा, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर एंड लिक्विड फेज कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द इंक्रीज इन प्रेशर
अगर हम किसी का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप लोग देखे होंगे जो हिल्स एरिया पे है, हिल्स एरिया पे क्या होता है, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पे जो हमारा वाटर बॉयल करता है, जो हमारा वाटर बॉयल करता है, वाटर जो हमारा बॉयल करता है वो लेस देन एक्सपेक्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगता है। तो क्या होगा, ये प्रेशर कम होने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी का प्रेशर बढ़ा देंगे, जैसे हमारा प्रेशर कुकर है, जो प्रेशर कुकर है उसका प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है पी एटमॉस्फियर से, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एटलीस्ट 120 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kg of water from 0 डिग्री सेल्सियस to saturation temperature Ts। वाटर है, वाटर का टेम्परेचर कितना रेज करना है, 0 डिग्री सेल्सियस से Ts डिग्री सेल्सियस एट गिवन कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कौन सी हीट देनी होगी मुझे, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, सेंसिबल हीट देना होगा। अगर उसका हम फेज चेंज कर रहे होते, यहाँ वाटर से हम यहाँ 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस बना रहे होते, 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस बना रहे होते, तब यहाँ पे हम क्या देते, लैटेंट हीट देते। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट होगा। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो, उसका क्या हो जाता है, सेंसिबल हीट। अगर वहाँ पे फेज चेंज की वजह से है तो क्या होता है, हमारा लैटेंट हीट होता है। चलते हैं आगे। When water at atmosphere pressure is heated from 30 degree Celsius to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, then the heat absorbed is known as, अभी अभी आपको पता है क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट क्या है, occurs in a mixture of 2 or more gases, नहीं। is at the point where 3 phases exist together, yes, यही आंसर होगा। occurs in sublimation, ये सब नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। a system consisting of more than one phase is called, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा, डी। हेट्रोजीनियस सिस्टम की डिफिनीशन में ही आया था, कंसिस्टिंग मोर देन वन फेज, जिसमें एक से ज़्यादा फेज हो, जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। फ्यूजन curve on PT diagram for all substance possess the following slope। जो हमारा PT डायग्राम होता है, PT डायग्राम में उसका फ्यूजन कर्व कैसा होता है, देखो जो हमारा यहाँ पे आपको हम बताएं, इसका आंसर क्या होगा, वेरिएबल होगा। कैसे होगा, आपको ड्रा करके बताते हैं। ये हमारा क्या है, PT डायग्राम। एक तो हम वाटर के लिए ड्रा कर रहे हैं, एक अदर सब्सटेंस के लिए ड्रा कर रहे हैं। जो हमारा वाटर के लिए होता है कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा फ्यूजन कर्व है। और जो अदर सब्सटेंस के लिए होता है कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, वेपर है, सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। यही पॉइंट हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और ये हमारा पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब देखो जो फ्यूजन कर्व है, यहाँ पे देखो फ्यूजन कर्व, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप जो होता है फ्यूजन कर्व का वो वेरिएबल होता है। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस, वो किसकी तरह बिहेव करती है, अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस। अगर वो हाईली सुपर हीटेड है तब वो जाके एग्जैक्टली एज ए गैस की तरह बिहेव करेगी। जब कब हो, वो हाईली सुपर हीटेड हो, हाईली सुपर हीटेड हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट प्रेशर द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्रीजेस। अब आप वाटर क्या कर रहे हो, एक बॉयल लिए, उसमें क्या है, वाटर को आप
बॉयल कर रहे हैं। प्रेशर एटमॉस्फेयर ही है, प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे। जब प्रेशर कांस्टेंट है, आप बॉयल कर रहे हैं, इसके जो वाटर्स के पार्टिकल क्या है, ऐसे उछल रहे हैं। तो इससे क्या है, इसके रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो गया। तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी क्या है वो, एंट्रोपी इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आंसर क्या हो जाएगा, डी। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन केस ऑफ सॉलिड CO2। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर। अगर वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ऐसा किसमें होता है, सॉलिड CO2 में। द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड बाई थर्मोकपल। ये आपको याद रख लेना है। रेडिएशन पैरामीटर, इससे क्या वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं हम। द ट्रिपल पॉइंट ऑन ए पीवी डायग्राम इज, क्या होता है ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम पे क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था पीवी डायग्राम। यहाँ पे देखो ट्रिपल, हाँ ये हमने पीटी डायग्राम पे बताया था। यहाँ पीटी डायग्राम पे हमारा क्या होता है, पीटी डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है। बट अभी क्वेश्चन में क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट अराउंड, ये हो गया द ट्रिपल पॉइंट ऑन ए पीवी डायग्राम। इसी तरह पीवी डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है, और लाइन होता है। आपको याद रख लेना है, ट्रिपल पॉइंट पीटी डायग्राम पे क्या होता है, पॉइंट होता है। पीवी डायग्राम पे क्या होता है, लाइन होता है। टीएस डायग्राम पे क्या होता है, लाइन होता है। और यूवी डायग्राम पे क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ये आपको याद रखने हैं। एट विच प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम्स आइडेंटिकल। देखो जो वाटर की प्रॉपर्टीज है, वाटर और स्टीम की प्रॉपर्टीज है, वो एबव द क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्ट किस में फ्लैश आउट हो जाता है, वेपर में। तो ये प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर अभी हम आपको बताए थे 2216 बार बताए थे। तो यहाँ पे इसके अप्रोक्स आंसर कौन सा होगा, डी। 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेंस 3 kg ऑफ ड्राई स्टीम। मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, ड्राई स्टीम कितना है, 0.8। टोटल मास कितना है स्टीम का, वेपर प्लस लिक्विड का कितना है, 1 kg। तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा mv अपान mv प्लस ml। 0.8 डिवाइडेड 1.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 34 का बी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इन मोलर डायग्राम द आइसोथर्म इन द हीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स पैरेलल। ये क्या है, जब आप एचएस डायग्राम ड्रा करोगे, एचएस डायग्राम कुछ ऐसे ड्रा होता है। तो ये हमारा क्या होती है, प्रेशर लाइन जो हमारा डाइवर्जेंट होती है, ये हमारा डाइवर्जेंट लाइन होती है। ये एचएस है जो, या इसके बाद यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर आइसोथर्मल लाइन हो जाती है। ऐसे इसके बाद हमारा क्या है, ये टेम्परेचर लाइन है। तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर द ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए फार्मूला कौन सा होगा, ए बी सी या डी, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, 37 का ए। फिर पूछ रहा है विच रिलेशन इज द बेस्ट, विच रिलेशन इज द बेसिक ऑफ मॉलर डायग्राम। मॉलर डायग्राम का बेसिक रिलेशन क्या है। तो हम मॉलर डायग्राम किसके किसके बीच में ड्रा किया जाता है, आपको अगर ये पता होगा तो आप आंसर बताकर, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में ड्रा किया जाता है। वो भी कहाँ पे है, ये है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 39 क्या है, वाटर व्हाट द रीजन टू इन द पीवी डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड। जो ये टू रीजन है इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन नहीं, ये जो वन है इसको हम क्या बोलते हैं, वन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन। सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन, ये आंसर हमारा क्या है, यहाँ वेट रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड
लिक्विड वेपर रीजन, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या है लिक्विड रहता है, यहाँ पे क्या है वेपर रहता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर। व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर। अब यहाँ पे देखो ये रीजन हमारा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन है। यहाँ पे हम क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, जब तक आप कुछ वैल्यूज ना दी हो। आप ऐसे क्या गेस कर सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारा ये डोम है, डोम के अंदर यहाँ पे हमें ये वेट रीजन है, यानी कि लिक्विड वेपर रीजन है, लिक्विड वेपर रीजन है। यहाँ पे पूछा है ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, 2 होगा, ये इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं। 0 ये भी नहीं है, 0 यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, 1 इस पॉइंट पे होता है, इन दोनों के बीच में किसके बीच में होता है, 0 एंड 1 के बीच में वेट रीजन में होता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ाना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।